नमस्कार, मेरा नाम हर्षित गोयल है। मैंने 2020 में इसकी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी और इस बार मेरा 166th रैंक आया है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और इसका जो क्रेडिट है मुझे लगता है सबको ही जाता है जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है इस प्रिपरेशन में। हम अकेले का हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू जो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, हमारे जो हाउस हेल्प वाली आंटी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन की वजह से सक्सेसफुल हो पाया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत बहुत लगती है, ये तो सच्चाई है इस एग्ज़ाम में कि मेहनत बहुत लगती है। पैसे ज़्यादा नहीं लगते, आपको बस इंटरनेट चाहिए और कॉपी पेन चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, आपको लिखना पड़ता है। मैंने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ऑलमोस्ट दिन रात लिखने की प्रैक्टिस करी थी। तो हाँ, मेहनत तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं और पर उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि पढ़ना पड़ रहा है। आपको एंजॉय तो करना ही होता है प्रिपरेशन को। तो आप क्यूरोसिटी से पढ़ें, जो भी आपको सवाल आ रहा है दिमाग में सोचते हुए पढ़ें। बेसिकली पढ़ने से पहले कुछ सवाल रखें दिमाग में कि हमें आज क्या सीखना है, क्या जानना है, और फिर पढ़ें। तो मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है इसलिए। तो पढ़ने में आपको अगर मज़ा आता है तो फिर आपको पढ़ने में मेहनत नहीं लगेगी। बट हाँ, इस एग्ज़ाम में लिखने में मेहनत ज़रूर लगती है बहुत। तो अभी जिस तरह से, क्योंकि आपके परिवार में सभी डॉक्टर हैं और आपने इस लाइन को किस तरह चूज़ किया? हाँ जी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्कूल टाइम में देखा कि क्योंकि मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा था कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, उनको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, उससे मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूं। बट स्कूल टाइम में बायो फर्स्ट टाइम जब पढ़ी तब मुझे लगा कि शायद बायो में नहीं पढ़ पाऊँगा। और इंजीनियरिंग लाइन में इसलिए मैं आया क्योंकि मेरी बड़ी जो एल्डर सिस्टर हैं वो आईआईटी कानपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला तो मैं आईआईटी गया। फिर उसके बाद वहाँ जाके मुझे पता लगा कि यूपीएससी कुछ होता है और सिविल सर्विसेज क्या होते हैं। देन फिर वहाँ पे मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया तब मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो कितनी बार आपने जो है पेपर इसके लिए थे यूपीएससी के लिए? मैंने इसका थर्ड अटैम्प्ट दिया था इस बार, और पिछले अटैम्प्ट्स में जैसे जो भी मेरी मिस्टेक होती थी मैं उसको रेक्टिफाई करता रहता था। तो फर्स्ट में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैंने उसकी मिस्टेक को एनालाइज़ किया और फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। बट फिर देन मेंस नहीं हुआ तो फिर उसका मैंने मार्क्स देख के फिर से स्ट्रैटेजी चेंज करी, मेंस की नई स्ट्रैटेजी बनाई, तो उससे फिर मेंस हो गया थर्ड। अच्छा, परिवार में सपना होता है कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस बने, तो किसका सपना था? वैसे तो जो मेरे दादाजी हैं वो कहते थे कभी कभी कि क्योंकि वो जज थे तो वो कहते थे कि आईएएस बनना चाहिए आपको। बट उन्होंने तो कभी ऐसे ज़्यादा वैसे फोर्स नहीं किया, बट ऐसे ही बताते थे तो सुना था कि आईएएस कुछ होता है। पापा मम्मी ने भी ऐसे कभी नहीं कहा कि हमारा सपना है तो आपको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि कॉलेज टाइम में जब मैंने एनएसएस में काम किया था तब मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला था, तब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं कैसे सोसाइटी के लिए काम कर सकता हूँ। जॉब करने की जगह मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं रिसर्च के अलावा। तो इसलिए मेरा ही मन हुआ था इसको खुद से करने का। तो मैंने बताया पेरेंट्स को तो वो खुश हुए कि हाँ आप कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन, आपका मन है तो। बट हाँ, उनकी तरफ से ऐसा नहीं था कि हमारा सपना है आप पूरा करें। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है सर। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेनली इसलिए कि सबकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेहनत थी, वो सक्सेसफुल हुई है। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। एम क्या है आपका? किस तरह से आप काम करेंगे? काम करने का मेरा एम ये है कि मैं जो अपनी स्पेशली जो आईटी की एजुकेशन है उसका बेहतर यूज़ कर सकूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइबर सिक्योरिटी का बहुत आजकल इशू है तो साइबर सिक्योरिटी में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इंडियन पुलिस सर्विस में जाता हूँ तो मैं उस नॉलेज को कोशिश करूँगा कि यूज़ कर सकूँ हम साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए। और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सर्वेलेंस में ड्रोन सर्वेलेंस किया ताकि जान माल की हानि कम हो। बहुत सारे युवा हैं इस फील्ड में जाने के लिए दिन रात पढ़ते हैं, किताबी कीड़ा बनते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? पहली बात तो मुझे नहीं लगता किताबी कीड़ा किसी को कहना चाहिए, इट्स अ डेरोगेटरी टर्म। एंड एक जो सक्सेस मंत्रा जिसको बोलते हैं, आपने डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, हार्डवर्क ये सब सुना होगा, बट मेरे लिए वो है क्यूरियोसिटी। सो अगर जब तक आपके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं होगी, जानने की चाह नहीं होगी, तब तक सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप क्वेश्चन रखें दिमाग में पढ़ने से पहले, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई वुड से कि क्यूरियोसिटी से पढ़ें। और मैं हर्षित गोयल की मदर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है हर्षित ने जो काम किया है, जो उसने मेहनत करी है, और शुरू से उसका ये था कि मैं कुछ अलग करूँगा
और ये मुझे मतलब उसके पैदा होने से पहले ही पता चल गया था कि ये लड़का कुछ बहुत मतलब ये बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा। तो अभी इसने अचीव कर लिया है। हाँ जी। तो कितनी खुशी आप लोग? बहुत ज़्यादा खुशी है और ये डिज़र्व करता है, जो इसके मन में है वो करके दिखाता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। अच्छा, आपकी फैमिली में सभी के सभी डॉक्टर हैं और इसने IAS के अभी एग्जाम? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों में सबसे बड़ा वाला बेटा डॉक्टर है, दूसरी बिटिया भी इंजीनियर है, बीटेक किया है उसने, और इन्होंने भी बीटेक किया था। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी को? तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। हमने हमेशा अपने बच्चों को छूट दी है हर चीज़ की कि उनको जो अच्छा लगे वो करें, अपना अच्छी लाइफ जिए और समाज के लिए भी कुछ करें, देश के लिए भी कुछ करें, तो और अच्छा लगता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो रह जाते हैं या किसी कारण कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या कहेंगे उन बच्चों को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के बच्चों को क्या? मैं यही कहूँगी, पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और बच्चों को अच्छा खाने की, अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जीने का सिखाना चाहिए, ताकि वो और अच्छा अपना काम कर पाएँ। जिस तरह से फैमिली में बातें होती हैं, लाडलापन होता है, तो इससे क्योंकि सबसे छोटा है तो किस तरह से आप इनको टाइम देते थे? क्योंकि आप भी खुद डॉक्टर हैं, तो बच्चा जो शरारती सबसे छोटा वैसे था वैसे हाँ, कभी कभी जैसे बचपन में बहुत छोटा था तो कभी कभी बहुत हट करता था कि मेरे को तो यही खिलौना चाहिए और अब भी चाहिए, तो मुझे मतलब खाना छोड़ के मुझे कई बार भागना पड़ता था मार्केट में कि इसको वो खिलौना दिला के लाऊं। और वो खिलौना मिलने के बाद ही फिर हम लोग खाना खा पाते थे।